सिटी साहब टाइम से पहले पेपर आउट कर देते हैं आप। अच्छा, क्या हुआ? आपको पता है आपने 5 दिन पहले इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं उनकी खबर आपने पहले दे दी थी। हाँ, एक आध खबर तो दी थी मुझे, और वो याद हर है। तरह सोशल मीडिया पर चल रही है कि शायद आपको पहले समाद में लिया जाता है, उसके बाद फैसले किए जाते हैं। क्या कहा था आपने? सुने। नवाज शरीफ साहब खुद फिर नहीं प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। अच्छा। अगर इतनी सिचुएशन ख़राब है और इतनी भाग दौड़ करनी पड़ेगी और लोगों को साथ ले जाना पड़ेगा, तो हो सकता है वो शहबाज शरीफ वाला फार्मूला जो पीडीएम का फार्मूला था, एग्जैक्टली वही फार्मूला हो। ओके जी, शहबाज शरीफ साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने। अच्छा। और चलाएं, क्योंकि उनके तल्लकात एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी ज़्यादा ट्रबल फ्री होते हैं और ज़्यादा लंबी चौड़ी वादे भी नहीं होते, जो वो कहते हैं कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है उस सूरत में मियाँ साहब बाहर बैठेंगे फिर, मगर वो बाहर बैठने का मौक़िफ़ उस वक्त इख्तियार करेंगे जबकि वो उन्हें मरीम के लिए कोई अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। तो मेरा ख्याल है अगर शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, मियाँ साहब फिर बाहर बैठेंगे और मरीम को वो चाहेंगे कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने। अच्छा। और जरदारी साहब कम अज़ कम प्रेसिडेंसी लेंगे। ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? मरियम नवाज साहिबा की तो बात इस तरह से सच साबित होती दिखाई दे रही है कि उन्हें आईजी और चीफ सेक्रेटरी मिल भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं, हालांकि अभी तक बाकायदा तौर पर तो वो मुंतखब नहीं हुई। ये एज इट इज़ आपको पता कैसे चला हर्फ बहर्फ? नहीं, कुछ बातें पता चल जाती हैं, कुछ बातें हवा में होती हैं। हाँ। थोड़ा बहुत गैस करना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है। अच्छा, इस बयान के अंदर एक थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। अच्छा। हाँ, मैं चाहूँगा कि उसका भी थोड़ा मैं जिक्र कर दूँ। इसमें मैंने कहा है कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठेंगे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और मरीम जो हैं वो सीएम बनेंगे। मैंने कहा जरदारी साहब चाहेंगे कि वो प्रेसिडेंसी लें जी। अच्छा, अब बात ये, जरदारी साहब चाहेंगे तो ज़रूर, और मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मगर सवाल ये है कि क्या जरदारी साहब प्रेसिडेंसी में इस्टेब्लिशमेंट को एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, इसके ऊपर हमने बात नहीं की थी। अच्छा। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है थोड़ा सा इशारा मुझे कर देना चाहिए इस वक्त। वो ये है कि ऐसे हुआ कि जरदारी साहब ने किसी को एक फ़ोन किया। अच्छा। और उनसे पूछा आपका क्या ख्याल है कि हमें क्या करना चाहिए वगैरह वगैरह, किसको क्या बनना चाहिए। तो गुफ्तगू के दौरान जरदारी साहब ने अपने एक ख्याल का इजहार किया कि देखें, हमें शहबाज शरीफ एक्सेप्टेबल नहीं है एज प्राइम मिनिस्टर। हमें बिलावल और मेरा, हमारा दोनों का एक ही ओपिनियन है कि नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। शहबाज शरीफ के साथ हम नहीं काम कर सकते, हमने एक्सपीरियंस करके देख लिया। और नवाज शरीफ को तो हम ये चाहेंगे कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने। जब ये मुझे खबर पहुंची चिड़िया की कि उन्होंने ऐसी बात कही है, हाँ। तो मैंने पूछा ये बात टेलीफोन के ऊपर हुई या ये बात आमने सामने हुई? उन्होंने कहा नहीं, टेलीफोन के ऊपर हुई। तो मैंने कहा ये व्हाट्सएप के ऊपर हुई है या ओपन लाइन के ऊपर हुई है? अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं भी पता करके बताती हूँ। चिड़िया वापस खबर लेके आई, ओपन लाइन पे बात हुई है। तो मैंने कहा फिर ये जो बात है ना कि नवाज शरीफ साहब को हम चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब को नहीं चाहते, ये जरदारी साहब पैगाम कहीं और पे देना चाह रहे हैं, जो कि ओपन लाइन्स के ऊपर बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं सारी बातें। ठीक, तो इसका ये मतलब है ये इस्टेब्लिशमेंट को ये कहना चाह रहे थे कि हम नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे एज प्राइम मिनिस्टर और शहबाज को नहीं सपोर्ट करेंगे। हालांकि सब जानते हैं कि अगर चॉइस हो तो इस्टेब्लिशमेंट शहबाज शरीफ साहब को एक्सेप्ट करेगी, नवाज शरीफ साहब को वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हाँ। तो ये एक किस्म की बार्गेनिंग चिप थी कि जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे हम तो नवाज को सपोर्ट करने जा रहे हैं। हाँ। तो जब ये इस्टेब्लिशमेंट ने ये बात सुनी होगी तो उन्होंने वो एक ही हो रहे हैं फिर चलो जरदारी ने ज़रा दो हाथ हो जाऊँ। अच्छा, फिर तो जरदारी साहब भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दो हाथ के लिए आएंगे मेरे से बात करने की। ये आप क्या कर रहे हैं? हाँ। हम तो नहीं चाहते नवाज शरीफ को, तो आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप शहबाज को सपोर्ट करें। तो फिर जरदारी साहब ने कहना था देखे ना, हमने तो बड़ा काम किया है शहबाज के साथ और वो ये नहीं है, वो नहीं है, ये बातें करता है, नवाज शरीफ को हम ट्रस्ट करते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा। अपना मौक़िफ़ पेश किया। हाँ। उन्होंने कहा नहीं देखे ना, हमारे प्रॉब्लम्स हैं, तो हम तो नहीं चाहेंगे। अच्छा। हम तो यही चाहेंगे कि शहबाज शरीफ। तो फिर जरदारी साहब ने कहा अच्छा चलो ठीक है, अगर आप कहते हैं तो फिर हम शहबाज को सपोर्ट कर देते हैं। लेकिन फिर मुझे क्या मिलेगा? ऐसे ही बार्गेनिंग होती है, ड्रामा करके हाँ। दूसरे को बुलाया जाता है, फिर हाँ। वो आके ये कहता है, फिर आप कहते हैं अच्छा अगर आप इंसिस्ट करते हैं, हमारा तो ख्याल बरक्स था इसके, मगर अगर आप इंसिस्ट करते हैं तो चलो ठीक है, तो फिर हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल। तो उन्होंने फिर ये अपनी प्रेसिडेंसी की भी बात की होगी। अच्छा, अब मुझे चिड़िया भाग दौड़ कर रही है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। वो कह रही है कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती कि जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने। अच्छा, वैसे आपने तो कहा था ताउन भी कर लेते हैं। ताउन भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मगर आगे जो हालात बनने जा रहे हैं हाँ।
उसमें इस्टेब्लिशमेंट 2-3 ऐसे ओहदे हैं जो कि वो अपने हाथ में रखना चाहेंगे, ताकि अगर गेम किसी वक्त भी स्लिप कर रही हो सियासतदानों की वजह से और इनकी साजिशों की वजह से और इनकी जो मेक और मेक ब्रेक ये वो जोड़ तोड़ चलते रहते हैं, वो 2-3 ऐसी पोजीशंस हैं जो अपने हाथ में रखना कौन सी? एक फाइनेंस, अच्छा, और एक प्रेसिडेंसी। ओके, इन दोनों में से वो दोनों अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि जो IMF का प्रोग्राम है और जो SIFC है, ये सारे जो हैं, ये सारा फाइनेंस के साथ ताल्लुक है इसका, और इसके अंदर आपको पता ही है कौन लोग बैठे हुए हैं, और वो चाहेंगे कि इसी चीज़ को चलाया जाए आगे। दूसरा ये कि प्रेसिडेंसी के अंदर उनका जो एक्सपीरियंस हुआ है विद आरिफ अलवी और बाकी भी, कि वो कुछ बात मान जाते हैं, कुछ बात नहीं मानते, कुछ कभी इधर गेम खेलते हैं उधर गेम। आफ्टर ऑल प्रेसिडेंसी में अभी भी बहुत से पावर्स हैं डिलेइंग के एंड कुछ कॉल करने के, डिलेइंग के, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो मेरा ख्याल है कि एस्टैब्लिशमेंट अभी भी ये चाहेगी कि जरदारी साहब जो हैं उनको प्रेसिडेंसी में मत लाया जाए और उनको कहीं और अपने आप को अकोमोडेट करें, मगर प्रेसिडेंसी में वो चाहेंगे जैसे उन्होंने काकड़ साहब को उठा के कहीं से लगा दिया निगरान वज़ीर आज़म। हालांकि मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ डार साहब के साथ फ्लर्टेशन कर रही थी, एक तरफ जलील अब्बास जिलानी साहब के साथ, जिलानी को तैयार किया हुआ था, वो आपस में मुबारकें ले रहे थे, और पीछे से इस्टेब्लिशमेंट ने किसी और के साथ बात की हुई थी कि जब वक्त आएगा तो आपको निकाल लेंगे। तो इसीलिए आपको याद होगा कि एक स्टेज में आपने खबर सुनी थी कि काकड़ साहब मरियम नवाज को मिलने मिलने गए। याद है? बिल्कुल याद है। और हम सब पूछ रहे थे यार ये काकड़ साहब कौन है, ये कहाँ से आ गए, ये मरियम को क्या मिलने जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है उस वक्त छोटे मोटे तारफ किए जा रहे थे कि रिएक्शन लेने के लिए कि आपका क्या ख्याल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा। तो एस्टैब्लिशमेंट गेंद जो है ना वो कभी इन स्विंगर कराती है, कभी आउट स्विंगर कराती है, और कभी गुगली करा देती है। तो इसलिए मैं समझता हूँ अभी प्रेसिडेंसी के ऊपर अभी थोड़ी लेन देन शायद हो। आरिफ अलवी साहब तो कंटिन्यू नहीं ना कर सकते, मेरा ख्याल है वो तो नहीं कर सकते, और मेरा नहीं ख्याल कि एस्टैब्लिशमेंट उनको चाहेगी। हालांकि अगर वो ऐसा रोल अदा करने के लिए तैयार हैं जो कि एस्टैब्लिशमेंट समझती है उनको करना चाहिए, क्योंकि आगे जाके किसी न किसी स्टेज के ऊपर इमरान खान साहब के साथ भी मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। ये भी मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उस वक्त फिर आरिफ अलवी की ज़रूरत पड़ेगी। तो हो सकता है कि ये आगे बहुत दूर की सोच रहे हों, और हो सकता है आरिफ अलवी साहब ने इनकी हर बात अब तक मानी हो, तो शायद आरिफ अलवी साहब की कैंडिडेचर भी रहे। मगर मेरा नहीं ख्याल बाकी दो सियासी जमातें ये मानेंगी, वो शायद कोई थर्ड कैंडिडेट मान लेंगी। और मैं आपसे बताऊं इस वक्त और भी 2-3 कैंडिडेट्स हैं जो कि भागदौड़ कर रहे हैं। कौन? क्योंकि जरदारी साहब ने अगर सेनेट मांगा है और अगर जरदारी साहब ने नेशनल असेंबली स्पीकर मांगा है, लीड दोनों जगह पे, तो अगर ये दोनों मांगे हैं तो फिर ये जो इस वक्त जो साहब बैठे हुए हैं सेनेट के अंदर, वो कहाँ जाएंगे? सादिक संजरानी साहब, वो तो बहुत चहेते हैं, एस्टैब्लिशमेंट के तो आप पक्के आदमी हैं वो। बिल्कुल। अच्छा, या तो वो फिर ये कहेंगे जी मुझे चीफ मिनिस्ट्री बलूचिस्तान दें, मगर वो तो उन्होंने भुट्टी साहब को वादा कर दिया है, क्योंकि उनको इंटीरियर से हटा के लेके गए वहाँ। तो फिर ये संजानी साहब का क्या होगा? तो ये भी हो सकता है कि संजानी साहब को वो प्रेसिडेंसी में भेज दे, प्रमोट हो जाए ना चेयरमैन सेनेट से। और तो इस किस्म की चीज़ें अभी चल रही हैं। मेरा ख्याल है अभी थोड़ी लेन देन होगी, थोड़ी सी गुफ्तगू चलेगी, इसके ऊपर निगोशिएशंस होंगे। मैं समझता हूँ प्रेसिडेंसी अभी फैसला नहीं हुआ कि कौन बैठेगा प्रेसिडेंसी में। ठीक है, यानी अभी लेकिन पीपल्स पार्टी और जो नून लीग ने कमेटियां बनाई हैं उनका दूसरा सेशन तो हो गया कंप्लीट, और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। एक हफ्ते के अंदर अंदर आप समझते हैं इस हवाले से ऐलान आ जाएगा सामने कि कौन? मोटे मोटे फैसले तो हो जाएंगे, गवर्नमेंट्स जो है ना वो कॉल करेंगी। अब देखिए ना, आइन ये कहता है कि 21 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये नहीं कहता कि कम नहीं हो सकता। तो अगर 21 दिन गिनते हैं आप फ्रॉम द डे द इलेक्शन रिजल्ट्स हैव बीन अनाउंस्ड, तो वो 29 बनती है। मगर अगर प्रेसिडेंट साहब तैयार हों और ये लोग गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट तैयार है कि जाके फौरन ओथ ले, तो वो प्रेसिडेंसी को कह सकते हैं कि उससे पहले कर दें। बिल्कुल, उससे पहले हल्फ उठा लें सारे, और उसके बाद इजलास कॉल कर लें। 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज पे कॉल की जाती है, पुराना स्पीकर बैठा होता है और असेंबली कॉल करता है। उस असेंबली के अंदर सबसे पहले वो इलेक्शन स्पीकर की होती है, फिर डिप्टी स्पीकर की होती है, उसके बाद फिर हाउस इलेक्ट करता है हाउस लीडर, प्राइम मिनिस्टर। तो वो 2 या 3 दिन का वो काम है, सेशन होता है। सेशन होता है। तो अगर पहले कर लेंगे, अगर ये आज सब तय हो जाए कि क्या होना है क्या नहीं होना, तो ये जल्दी कर सकते हैं। चले